Hello children, welcome to back my channel. Today now teach हिंदी कहानियाँ मस्ती की छुट्टी का इंतजार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी के साथ खेलता था। वो बस हमेशा अकेला रहता था। गट्टू, जाओ बाहर खेलो। नहीं मम्मी, मुझे खेलना मिलना अच्छा नहीं लगता। और स्कूल तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए स्कूल पहुंचते ही पहले पीरियड की घंटी बजते ही वो छुट्टी होने का इंतजार करने लगता था। गट्टू, तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। एक बार फिर जब उसके मार्क्स बहुत कम आए तो उसकी टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल सर, एक बार फिर गट्टू के सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं। अब आप ही इसे समझाइए। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल ने गट्टू से कहा, क्या बात है गट्टू, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए कि मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता। क्या? हाँ, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्कूल में तो नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, बात करते हैं। तो फिर तुम्हें स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पढ़ना, खेलना और किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गट्टू की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ गए कि असली परेशानी क्या है। उन्होंने गट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि अब मैं भी गांव के बाकी लोगों की तरह शहर में काम करने जाऊंगा। और अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ चल दिया। गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। नदी देखकर चंदन रुक गया और सोचने लगा, मैं ये नदी कैसे पार कर पाऊंगा? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। कहीं नदी पार करने के चक्कर में मैं पहले दिन ही डूब ना जाऊं। क्या हुआ चंदन, तुम क्या सोचने लगे? चलो जल्दी से तैर कर नदी पार करो। चंदन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसे तैरना नहीं आता तो सभी उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तैर कर गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप सब चलो, मैं नदी के आगे से घूम कर आता हूँ। लेकिन नदी तो बहुत बड़ी है, तुम समय से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, देखना मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। चंदन के ऐसा कहने पर गांव वाले तैरकर नदी पार करके चले गए और चंदन नदी पार करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी बहुत लंबी थी। ये नदी तो सच में बहुत लंबी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो काम पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे पहले दिन ही देर हो गई। कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन वो सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसने दौड़कर नदी पार की और सबसे पहले काम पर पहुंच गया। आज तो मैं काम शुरू होने से पहले ही काम पर पहुंच गया। ऐसे ही अब वो रोज सबसे पहले जागकर नदी पार करके काम पर जाने लगा। फिर एक दिन उससे जागने में देर हो गई। वो दौड़कर नदी तक पहुंचा तो सभी गांव वाले नदी पार कर रहे थे। चंदन, लगता है आज तुम्हें देर हो गई। आज तुम टाइम से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। गांव वालों ने तैरकर नदी पार कर ली और चंदन वहीं खड़े सोचने लगा, अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मुझे तैरना भी तो नहीं आता। लेकिन चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा, चलो एक कोशिश करता हूँ। ये सोचकर वो नदी में कूद गया। अरे, ये पानी तो बहुत गहरा है। लोग कैसे तैर लेते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसने तैरना शुरू किया और देखते ही देखते वो तैरने लगा। उसे खुद अपने पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, मैं तो तैरने लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तैरना आता है।
और फिर वो रोज बाकी गांव वालों की तरह तैरकर नदी पार करने लगा। तो गट्टू, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि तैरना आसान होता है। नहीं, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता, या पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम ये सभी चीजें करके देखो और फिर तय करो। गट्टू प्रिंसिपल की बात समझ गया। अगले दिन उसने सभी बच्चों से बात करने की कोशिश की। गट्टू, तुम्हें कौन से कार्टून्स अच्छे लगते हैं? मुझे YouTube पर आने वाले टुनटुन किड्स के कार्टून अच्छे लगते हैं। वो तो हमें भी अच्छे लगते हैं। और गट्टू को उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे पढ़ना भी अच्छा लगने लगा और खेलना भी। अरे, ये स्कूल तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब मैं कभी भी स्कूल की छुट्टी का इंतजार नहीं करूंगा। इस तरह प्रिंसिपल की कहानी सुनकर गट्टू ने छुट्टी का इंतजार करना बंद कर दिया और वो स्कूल एंजॉय करने लगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hello childrens, welcome to back my channel. Today now teach हिंदी कहानियाँ मस्ती की छुट्टी का इंतजार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू किसी से बात नहीं करता था और न ही किसी के साथ खेलता था। वो बस हमेशा अकेला रहता था। गट्टू, जाओ बाहर खेलो। नहीं मम्मी, मुझे खेलना मिलना अच्छा नहीं लगता। और स्कूल तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए स्कूल पहुंचते ही पहले पीरियड की घंटी बजते ही वो छुट्टी होने का इंतजार करने लगता था। गट्टू, तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। एक बार फिर जब उसके मार्क्स बहुत कम आए तो उसकी टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल सर, एक बार फिर गट्टू के सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं। अब आप ही इसे समझाइए। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल ने गट्टू से कहा, क्या बात है गट्टू, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए कि मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता। क्या? हाँ, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्कूल में तो नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त होते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, बात करते हैं। तो फिर तुम्हें स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पढ़ना, खेलना और किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गट्टू की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ गए कि असली परेशानी क्या है। उन्होंने गट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि अब मैं भी गांव के बाकी लोगों की तरह शहर में काम करने जाऊंगा। और अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ चल दिया। गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। नदी देखकर चंदन रुक गया और सोचने लगा, मैं ये नदी कैसे पार कर पाऊंगा? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। कहीं नदी पार करने के चक्कर में मैं पहले दिन ही डूब ना जाऊं। क्या हुआ चंदन, तुम क्या सोचने लगे? चलो जल्दी से तैर कर नदी पार करो। चंदन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसे तैरना नहीं आता तो सभी उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तैर कर गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप सब चलो, मैं नदी के आगे से घूम कर आता हूँ। लेकिन नदी तो बहुत बड़ी है, तुम समय से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, देखना मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। चंदन के ऐसा कहने पर गांव वाले तैरकर नदी पार करके चले गए और चंदन नदी पार करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी बहुत लंबी थी। ये नदी तो सच में बहुत लंबी है,
लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो काम पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे पहले दिन ही देर हो गई। कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन वो सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसने दौड़कर नदी पार की और सबसे पहले काम पर पहुंच गया। आज तो मैं काम शुरू होने से पहले ही काम पर पहुंच गया। ऐसे ही अब वो रोज सबसे पहले जागकर नदी पार करके काम पर जाने लगा। फिर एक दिन उससे जागने में देर हो गई। वो दौड़कर नदी तक पहुंचा तो सभी गांव वाले नदी पार कर रहे थे। चंदन, लगता है आज तुम्हें देर हो गई। आज तुम टाइम से काम पर नहीं पहुंच पाओगे। गांव वालों ने तैरकर नदी पार कर ली और चंदन वहीं खड़े सोचने लगा, अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मुझे तैरना भी तो नहीं आता। लेकिन चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा, चलो एक कोशिश करता हूँ। ये सोचकर वो नदी में कूद गया। अरे, ये पानी तो बहुत गहरा है। लोग कैसे तैर लेते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसने तैरना शुरू किया और देखते ही देखते वो तैरने लगा। उसे खुद अपने पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, मैं तो तैरने लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तैरना आता है। और फिर वो रोज बाकी गांव वालों की तरह तैरकर नदी पार करने लगा। तो गट्टू, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि तैरना आसान होता है। नहीं, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता, या पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम ये सभी चीजें करके देखो और फिर तय करो। गट्टू प्रिंसिपल की बात समझ गया। अगले दिन उसने सभी बच्चों से बात करने की कोशिश की। गट्टू, तुम्हें कौन से कार्टून्स अच्छे लगते हैं? मुझे YouTube पर आने वाले पुनटुन किड्स के कार्टून अच्छे लगते हैं। वो तो हमें भी अच्छे लगते हैं। और गट्टू को उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे पढ़ना भी अच्छा लगने लगा और खेलना भी। अरे, ये स्कूल तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब मैं कभी भी स्कूल की छुट्टी का इंतजार नहीं करूंगा। इस तरह प्रिंसिपल की कहानी सुनकर गट्टू ने छुट्टी का इंतजार करना बंद कर दिया और वो स्कूल एंजॉय करने लगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू बैक माय चैनल। टुडे नाउ टीच हिंदी कहानियाँ मस्ती की छुट्टी का इंतजार। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी के साथ खेलता था। वो बस हमेशा अकेला रहता था। गट्टू, जाओ बाहर खेलो। नहीं मम्मी, मुझे खेलना वेलना अच्छा नहीं लगता। और स्कूल तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए स्कूल पहुंचते ही पहले पीरियड की घंटी बजते ही वो छुट्टी होने का इंतजार करने लगता था। गट्टू, तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। एक बार फिर जब उसके मार्क्स बहुत कम आए तो उसकी टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गई। प्रिंसिपल सर, एक बार फिर गट्टू के सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं। अब आप ही इसे समझाइए। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल ने गट्टू से कहा, क्या बात है गट्टू, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए कि मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता। क्या? हाँ, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्कूल में तो नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, बात करते हैं। तो फिर तुम्हें स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता?
क्योंकि मुझे पढ़ना, खेलना और किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गट्टू की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ गए कि असली परेशानी क्या है। उन्होंने गट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि अब मैं भी गांव के बाकी लोगों की तरह शहर में काम करने जाऊंगा। और अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ चल दिया। गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। नदी देखकर चंदन रुक गया और सोचने लगा, मैं ये नदी कैसे पार कर पाऊंगा? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। कहीं नदी पार करने के चक्कर में मैं पहले दिन ही डूब ना जाऊं। क्या हुआ चंदन, तुम क्या सोचने लगे? चलो जल्दी से तैर कर नदी पार करो। चंदन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसे तैरना नहीं आता तो सभी उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तैर कर गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप सब चलो, मैं नदी के आगे से घूम कर आता हूँ। लेकिन नदी तो बहुत बड़ी है, तुम समय से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, देखना मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊंगा। चंदन के ऐसा कहने पर गांव वाले तैरकर नदी पार करके चले गए और चंदन नदी पार करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी बहुत लंबी थी। ये नदी तो सच में बहुत लंबी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो काम पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे पहले दिन ही देर हो गई। कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन वो सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसने दौड़कर नदी पार की और सबसे पहले काम पर पहुंच गया। आज तो मैं काम शुरू होने से पहले ही काम पर पहुंच गया। ऐसे ही अब वो रोज सबसे पहले जागकर नदी पार करके काम पर जाने लगा। फिर एक दिन उससे जागने में देर हो गई। वो दौड़कर नदी तक पहुंचा तो सभी गांव वाले नदी पार कर रहे थे। चंदन, लगता है आज तुम्हें देर हो गई। आज तुम टाइम से काम पर नहीं पहुँच पाओगे। गांव वालों ने तैरकर नदी पार कर ली और चंदन वहीं खड़े सोचने लगा, अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मुझे तैरना भी तो नहीं आता। लेकिन चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा, चलो एक कोशिश करता हूँ। ये सोचकर वो नदी में कूद गया। अरे ये पानी तो बहुत गहरा है, लोग कैसे तैर लेते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसने तैरना शुरू किया और देखते ही देखते वो तैरने लगा। उसे खुद अपने पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मैं तो तैरने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तैरना आता है। और फिर वो रोज बाकी गांव वालों की तरह तैरकर नदी पार करने लगा। तो गट्टू, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि तैरना आसान होता है। नहीं, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता, या पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम ये सभी चीजें करके देखो और फिर तय करो। गट्टू प्रिंसिपल की बात समझ गया। अगले दिन उसने सभी बच्चों से बात करने की कोशिश की। गट्टू, तुम्हें कौन से कार्टून्स अच्छे लगते हैं? मुझे YouTube पर आने वाले पुनटुन किड्स के कार्टून अच्छे लगते हैं। वो तो हमें भी अच्छे लगते हैं। और गट्टू को उनसे बात करना अच्छा लगने लगा। ऐसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसे पढ़ना भी अच्छा लगने लगा और खेलना भी। अरे ये स्कूल तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। अब मैं कभी भी स्कूल की छुट्टी का इंतजार नहीं करूंगा। इस तरह प्रिंसिपल की कहानी सुनकर गट्टू ने छुट्टी का इंतजार करना बंद कर दिया और वो स्कूल एंजॉय करने लगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।